तलहा के फादर जब होश में आते हैं तो वो तलहा से खुद ही कह देते हैं कि अगर सलीका की डेथ हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई है। अपने लिए ना सही मेरे और मोहित के लिए दोबारा से जिंदगी गुजारना सीखो और शादी भी कर लो। वो तो रोशी को पहले ही पसंद करते थे और जब से उन्होंने देखा है कि मोहित भी रोशी के साथ बहुत खुश रहने लगा है और दोबारा जिंदगी की तरफ आने लगा है, तो अब तो उनका बहुत ज्यादा दिल चाहने लगा है कि रोशी को अपने घर की बहू बना लें। और मोहित के साथ साथ असल में तो वो अपने बेटे तलहा की खुशी ही देखना चाहते हैं, क्योंकि तलहा ने तो बीवी की डेथ को दिल पे इतना लगा लिया है कि उसने हंसना भी छोड़ दिया है। बस काम काम और सारा दिन काम, इसके अलावा कुछ भी नहीं, खुद को एक मशीन बना लिया है। इसीलिए तलहा के फादर रोशी के सामने झूठ बोल देते हैं कि मोहित तलहा का नहीं बल्कि तलहा के बड़े भाई का बेटा है और मोहित के माँ बाप दोनों के किसी हादसे में डेथ हो गई है। रोशी, जो कि पहले ही सर तलहा की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जब से उसने ये बात सुनी है कि मोहित तलहा सर का बेटा नहीं बल्कि तलहा सर तो अनमैरिड हैं, तब से वो तलहा सर को मजीद इम्प्रेस करने के चक्रों में है। तलहा सर के फादर को पार्क में अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है जब वो ये सारी स्टोरी रोशी को सुना रहे होते हैं। रोशी भी फौरन से उनको हॉस्पिटल पहुंचा देती है और उसके बाद तलहा सर को भी कॉल करके वहां बुला लेती है और तलहा रोशी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं आज रात हॉस्पिटल में ही रुकूंगा, अगर आप मोहित को अपने साथ आज की रात अपने घर पे रख सकें तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि वो शायद मेरे और बाबा के बगैर आज तक रहा नहीं, इसलिए घर पे अकेला नौकरों के साथ वो परेशान ही होगा। रोशी तो ये बात खुशी खुशी मान लेती है क्योंकि उसे वैसे भी मोहित बहुत अच्छा लगता है और तलहा सर ने पहली दफ़ा उसे कोई फरमाइश की है तो वो उनको बिल्कुल खफा करना नहीं चाहती। इधर मोहित भी रोशी के साथ जाता है तो काफी खुश खुश नजर आता है। रोशी सारी रात उसको खेलों में लगाए रखती है और थक हार के जब वो सो जाता है उसके बाद ही रोशी भी सोती है। उसके सब घर वालों को भी मोहित बहुत पसंद आता है। सिर्फ माँ ही ये नोटिस करती है कि कहाँ रोशी हर वक्त सर तलहा की बुराइयां ही करती रहती थी और कहाँ अब उनके बेटे के साथ इतने अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही है। इधर मोहित तो अगले दिन अपने घर चला जाता है और रोशी के लिए एक प्रपोजल भी आता है, लेकिन घर वाले जब उसे इस प्रपोजल के बारे में बताएंगे तो रोशी साफ इनकार कर देगी और माँ ही कहेगी कि लगता है तुम जॉब छोड़ना नहीं चाहती, कुछ ज्यादा ही दिल लग गया है तुम्हारा ऑफिस में। रोशी माही की बात में छुपा हुआ मतलब तो पहचान नहीं सकती, लेकिन शर्मीले अंदाज में मुस्कुरा देती है और माही को कंफर्म हो जाता है कि रोशी को सर तलहा से मोहब्बत हो चुकी है। इधर रोशी को समझ नहीं आता कि पहले जो बेवकूफ़ियाँ वो ऑफिस में कर चुकी है सर तलहा के सामने उनको कैसे दूर कर सके और सर तलहा के सामने अपना इमेज कैसे ठीक कर सके, तो वो अपनी सफाइयाँ बिला वजह ही देती रहती है। सर तलहा भी उसे कह देते हैं कि अक्सर ज्यादा समझदार इंसान कुछ अच्छा करने के चक्कर में बेवकूफाना हरकतें कर जाता है और आपके साथ भी लाजमी ऐसा ही कुछ है। आप भी इतनी बेवकूफ लगती तो नहीं है, अच्छी खासी समझदार लगती हैं, लेकिन शायद अपनी इसी समझदारी में भी कुछ गलतियां आपसे हो गई हैं। अब बार बार उनके ऊपर शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तलहा के फादर तो इतने अरसे से ही मोहित की वजह से परेशान रहते थे, लेकिन जब से मोहित रोशी से मिला है वो हर वक्त रोशी की तारीफें करता रहता है और रोशी से मिलने की ही जिद करने लगा है। इधर ऑफिस में भी डेली आने लगा है। रोशी जो कि ऑफिस से छुट्टी लेके अपने घर जाने लगी होती है, लेकिन इतने में ही मोहित आ जाता है और पार्क जाने के लिए भी वो रोशी से जिद करने लगता है कि रोशी भी मेरे साथ जाए। मोहित के दादा अबू को तो बुरा लगता है कि रोशी तो अपने घर जाने के लिए तैयार बैठी है, बिला वजह क्यों उसे पार्क ले जाने की जिद करें। लेकिन रोशी जब देखती है कि मोहित उसके साथ पार्क जाना चाहता है तो वो खुद ही कह देती है कि हाँ रोशी भी आपके साथ ही जाएगी और पार्क में वो मोहित को खूब इंजॉय कराती है, उसके साथ ऐसे खेलती है कि बच्ची ही लगती है। तभी तो रोशी के साथ मोहित इतना अच्छा टाइम स्पेंड करता है। इधर हॉस्पिटल से जब तलहा थका हुआ वापस आता है तो रोशी और मोहित घर में ही आ चुके होते हैं। तलहा दूर से ही किचन में इनको खड़ा हुआ कुकीज वगैरह बनाता हुआ देखता है तो उसे बहुत खुशी होती है कि मोहित कितनी खुशी से अब बहुत सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगा है। वो दिल ही दिल में रोशी का बहुत ज्यादा थैंकफुल भी होता है और वैसे भी अपने डैड की बात जहन में आ रही होती है कि वो रोशी को तलहा की वाइफ की शक्ल में देखना चाहते हैं। इधर रोशी भी तलहा का एक्स्ट्रा ही ख्याल करके दिखाती है।
उससे पूछती है कि आपने रात से कोई खाना वगैरह खाया है या नहीं। तो तलहा कहता है कि डैड की तबीयत की वजह से मुझे तो खाना याद ही नहीं रहा। तो रोशी बोल देती है कि भाई मेरे दादा अबू तो कहते थे कि मरीज से ज्यादा तीमारदार को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से तीमारदारी कर सकेगा। तो मैं यही चाहूंगी कि आप ठूस ठूस के खाना खाएं, उसके बाद ही आप हॉस्पिटल वापस जाएं। और साथ ही वो ये भी कह देती है कि चले मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, आप तब तक खाना खाएं। लेकिन तलहा भी कह देता है कि आपको चाय बनाने की जरूरत नहीं, यूं ही केटल फट जाएगी तो मोहित बहुत ज्यादा डर जाएगा धमाके से। और रोशी ये बात सुन के शर्मिंदा हो जाती है। फिर वो तलहा से कहती है कि चले मैं आपके लिए प्लेट्स ले आती हूँ। जब वो प्लेट्स लेने जाती है तो तलहा उसकी कुर्सी पे मोहित के साथ बैठना चाहता है, लेकिन मोहित कुर्सी के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ रोशी ही बैठेगी। अब तो तलहा को थोड़ी थोड़ी रोशी से जेलसी भी महसूस होने लगती है कि कहाँ मोहित सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करता था और कहाँ रोशी के आने के बाद तलहा से भी ज्यादा रोशी को ही इम्पोर्टेंस देने लगा है। इधर ये नहीं पता कि रोशी के वालिद तो मोहित के वालिद के बहुत पुराने फ्रेंड हैं, और उनको भी ये नहीं पता कि मोहित के वालिद के और भी कोई बच्चे थे या मोहित का कोई बड़ा भाई था जिसकी डेथ हो चुकी है। चाहे इतने अरसे बाद ही अपने फ्रेंड से मिले हैं तो भी आखिर इतनी बातचीत तो हो ही जाती है कि पता चल जाए। रोशी जब अपने वालदैन को बताती है कि मुझे तो लगा था कि मोहित तलहा सर का बेटा है, लेकिन दरअसल वो तो तलहा सर का भतीजा निकला। तब रोशी के वालिद भी यही कह देते हैं कि अच्छा ये बात तो मुझे भी मालूम नहीं थी कि आबिद के किसी बेटे की डेथ भी हो चुकी है। साथ ही वो रोशी से कहते हैं कि तुमने बड़ा अच्छा किया जो मोहित को अपने साथ यहाँ पे ले आई। यहाँ रोशी के वालिद और वालदा दोनों को ही बड़ा अफसोस होता है कि आबिद के साथ इतने हादसात हो चुके और इन लोगों को पता तक नहीं। इधर जैस्मीन का भाई और उसकी माँ लड़के वाले से उनकी पसंद भी नहीं पूछते और आके अपनी बहन का रिश्ता वहाँ पे तय करके चले जाते हैं। और साथ ही ये भी सुना देते हैं कि मेरी बहन की आंखों में अगर एक आंसू भी आया तो मैं तो जमीन हिला के रख देता हूँ। साथ ही घर में जो सबसे बड़ा कमरा होता है उसे पसंद भी करके चले जाते हैं और कह देते हैं कि यही कमरा शादी के बाद जैस्मीन का होगा। लड़के को तो इस शादी से इनकार होता है, लेकिन लड़के की माँ कह देती है कि ये रिश्ता पहले वाले रिश्ते से अच्छा ही है, और वैसे भी तुम्हारे अब्बा मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि यही रिश्ता तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन वो लड़का भी कह देता है कि अब्बा तो वैसे भी इस दुनिया में नहीं रहे, ये ना हो कि ये रिश्ता तय होने के बाद हम भी अब्बा से ही जा मिलें। अगर कुछ बुरा निकला तो कौन सा अब्बा हमें बचाने आएंगे। अब देखना ये है कि तलहा जिसकी जिंदगी में मोहित और उसके बाप के अलावा और कुछ भी नहीं रहा, क्या वो भी रोशी से इम्प्रेस होके उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। और मोहित जो कि अभी तो रोशी को इतना पसंद करता है, लेकिन अगर वो उसकी सौतेली माँ बन गई तो क्या तब भी वो रोशी से इतनी ही मोहब्बत करेगा और रोशी भी बदले में उसे सौतेली माँ बन के नहीं बल्कि इसी तरह दोस्त बन के ही पालेगी या नहीं। लेकिन ये सब जानने के लिए ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।